इंडिया में क्रिकेट बस एक स्पोर्ट नहीं है, एक रिलीजन है। और अगर ये एक रिलीजन है तो इसके कई सारे गॉड्स हैं जिनके अराउंड ये पूरा गेम घूमता है। पर क्या हो जब उन्हीं लोगों को अप्रैल के महीने में एक विलन जैसा ट्रीट किया जाए और जून के महीने में वापस से एक भगवान जैसा। इंडिया में क्रिकेट फैंडम इतना डिवाइडेड हो चुका है, इतना डिवाइडेड सालों से रहा है कि प्लेयर्स को इमोशन के दम पर ट्रीट किया जाता है। ट्रोल देम हियर एंड बैक देम हियर। हम लोग बात कर रहे हैं थ्री टाइटंस की ऑफ दिस गेम, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। जब वो लोग मुंबई इंडियंस का वो मिडनाइट ब्लू जर्सी पहनते हैं तो उनका हर एक एक्शन, उनकी हर एक मिस्टेक एक मीम बन जाती है, उसकी ट्रोलिंग की जाती है। पर वहीं जब ये तीनों प्लेयर्स स्काई ब्लू की वो इंडियन जर्सी पहनते हैं तो सब कुछ चुटकी बजाते ही बदल जाता है। सारी की सारी हेट डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वो सेम लोग जो इन तीन प्लेयर्स को आईपीएल के वक्त ट्रोल किया कर रहे थे, अब वही लोग इन तीनों के आगे अपनी प्रेयर्स लेके बैठ जाते हैं कि प्लीज इस इंडियन क्रिकेट को बचा लो। एंड सडनली वो लोग बस चीयर नहीं करते, इन्हें बैक करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने इस पूरे देश को डिवाइड किया है बाय द पिन कोड्स, बाय द स्टेट्स एंड बाय द सिटीज, जो कि किसी भी तरीके से रॉन्ग नहीं है। हर सिटी को उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। पर कई बार वो सेलिब्रेशंस इतनी हेट में कन्वर्ट हो जाते हैं कि ये पूरा देश भूल जाता है कि इस इंडियन क्रिकेट का ओरिजिन कहाँ से है। बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनका इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन बस नाम बोलते ही तुम समझ जाते हो। वही रोहित शर्मा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए 5 आईपीएल टाइटल्स जीतता है। आईपीएल में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाता है जो सालों तक नहीं टूट सकते। एक ऐसी मॉडर्न लेगेसी बिल्ड करता है जहां तक पहुंचने की सोचना भी एक इम्पॉसिबल चीज मानी जाती है। पर जब इसी आईपीएल में कुछ मैचेस के लिए उसका बल्ला शांत हो जाता है, उसके रन्स नहीं आते, तो ये पूरा देश उसको मिलकर ट्रोल करता है। वो सारे लोग जो उस इंडियन जर्सी में उसके आगे बैक करते हैं, भीख मांगते हैं इस इंडियन क्रिकेट को बचाने के लिए, वो उस मुंबई इंडियंस की जर्सी में उसी रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते हैं। लोग उसके स्ट्राइक रेट पर, फिटनेस पर, उसके फॉर्म पर सवाल उठाते हैं। ये भुला दिया जाता है कि अब तक उसने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है। एंड देन देयर इज हार्दिक पांड्या। शायद इस क्रिकेट की हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या से ज्यादा हेट आईपीएल में किसी को नहीं मिली होगी। और हार्दिक पांड्या एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसको सिर्फ दूसरे ही टीमों से हेट नहीं मिलती, बल्कि कई बार तो अपनी ही फ्रेंचाइज के लोग उसको ट्रोल करते हैं। सोचो ये कितना टफ होगा हार्दिक पांड्या के लिए। जब रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को एज अ न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया तो ये पूरा देश उस बंदे के पीछे पड़ गया। आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग दैट ही हैज डन इन द पास्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑलराउंडर टिल द डेट। जब बात आती है क्लच की, नॉकआउट्स में खेलने की, प्रेशर हैंडल करने की, इस देश की इज्जत बचाने की, तो हर वक्त हार्दिक पांड्या खड़ा होता है। इंडियन टीम का वो ऑरा फार्मिंग मुंबई इंडियंस के लिए एक ओवर एक्टिंग बन जाता है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स टॉक्सिसिटी से भर गए, पूरा स्टेडियम हार्दिक पांड्या को बू करता था। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा तो ठीक है, पर तुम सोचो जसप्रीत बुमराह तक की आईपीएल में ट्रोलिंग होती है। वो जसप्रीत बुमराह जहां पर कोई खड़ा नहीं होता वहां पर वो खड़ा हुआ करता था। जब जब इंडिया प्रेशर में होती है, जब जब इंडिया हार रही होती है, तो जसप्रीत बुमराह एक लौता ऐसा प्लेयर होता है जो पूरे मैच को बदल कर रख देता है। और ये बस मैं नहीं कहता, ये कहते हैं स्टैट्स और आपके पास्ट के लेजेंडरी प्लेयर्स या फिर करंट लेजेंडरी प्लेयर्स कि जसप्रीत बुमराह इज अ नेशनल ट्रेजर। पर हम इसी साल का एग्जाम्पल लेते हैं। इस साल जसप्रीत बुमराह का फॉर्म उतना अच्छा ना होने की वजह से उनकी काफी ट्रोलिंग की गई। हम एक जनरेशनल ग्रेटनेस को 2 महीनों के एंटरटेनमेंट के लिए भुला देते हैं। पर जैसे ही आईपीएल खत्म होता है, टीमों के वो झंडे नीचे जाते हैं, वो जर्सी उतारी जाती है, तो ये पूरा देश बिल्कुल बदल जाता है। उसी प्लेयर के आगे बैक करने लगता है, तो ये पूरा देश एक हो जाता है। पर तुम सोचो ये अपने आप में ही कितना बड़ा दोगलापन है। पर यही सेम चीज आईपीएल के वक्त क्यों नहीं होती? थिंक ऑफ दोज मोमेंट्स जब सामने एक बड़ी इंटरनेशनल ऑपोजिशन की टीम है, उनके बैट्समैन सेट हो चुके हैं, इस पूरे देश की इज्जत ऑनलाइन है,
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस टीम के लिए। स्टेडियम पूरा साइलेंट हो जाता है, ये पूरा देश रुक कर थम कर टीवी देखने लगता है। सबकी बस एक ही प्रेयर होती है कि ये बॉलर जसप्रीत बुमराह हमें कैसे भी एक विकेट निकाल दे, और इन दी एंड वो विकेट निकालता भी है। उस टाइम सब भूल जाते हैं जसप्रीत बुमराह की आईपीएल की इकोनॉमी। एंड व्हाट अबाउट हार्दिक? जस्ट इमेजिन 15 बॉल्स 50 रन्स रिक्वायर्ड, अगेन इस देश की इज्जत ऑन द लाइन, प्रेशर एकदम स्काई हाई, पर एक बंदा स्ट्राइक पर एकदम काम खड़ा है, एकदम कॉन्फिडेंस में वो इंडिया को वो मैच जिता कर लौटता है। उस वक्त भुला दिया जाता है कि हमने उस हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया था आईपीएल में, उसके हर एक एक्शन पर हमने कितने मीम्स बनाए थे। नाउ टॉक अबाउट रोहित, सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बड़े बड़े ओपोनेंट्स, उन पर प्रेशर डालना हो, लीडरशिप से उन्हें हराना हो और इंडिया को एक अर्ली स्टार्ट देनी हो, वहां पर कौन दिखता है? सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा, जो बिना अपने स्टैट्स के बारे में सोचे, बिना अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में सोचे इस देश के लिए खेलता है। वो सब कुछ भुला दिया जाता है जो 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले उसके साथ की गई थी, वो आईपीएल वाली ट्रोलिंग। अब वो सब कुछ साइडलाइन कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग योर नेशनल टीम। तो इस वीडियो के एंड होते होते मेरा मैसेज एक ही है, नेक्स्ट टाइम आप किसी प्लेयर को ट्रोल करो, फर्क नहीं पड़ता कि वो हार्दिक है, रोहित है, बुमराह है, विराट है, एक बार उन्हें ट्रोल करने से पहले दिमाग में ये सोचना कि ये प्लेयर अगर ये आईपीएल जर्सी ना पहना होता तो क्या तब भी मैं उसको उतना ट्रोल करता? क्या तब भी मैं उसको इतना एनिमी जैसा ट्रीट करता? तब शायद तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा एंड उस दिन तुम एक मैच्योर क्रिकेट फैन बन जाओगे।